क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने इन 100 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया तो आप किसी भी सीक्वल रिलेटेड इंटरव्यूज को इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने इन 100 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया तो आप सीक्वल के एक्सपर्ट बन सकते हैं। और अगर आपने इन 100 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया तो बिजनेस और डोमेन रिलेटेड नॉलेज भी आपको मिल जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी इस सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आज है हमारा डे 32 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इससे पहले हमने ई कॉमर्स रिटेल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहाँ पे पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस के वीडियोस एक साथ अवेलेबल है। आप वहां से कैरी ऑन कर सकते हैं। और आज का वीडियो हमारा फाइनेंस और बैंकिंग डोमेन से होने वाला है। एक रियल प्रॉब्लम, एक रियल एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो चलिए अपने पीजी एडमिन को ओपन करते हैं, साथ में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, this is day 32 of my 100 real business question series in SQL. And the question for today is, some customers take loans but close them early before the scheduled end date. Find all the customers who close their loans at least 6 months early and calculate how many months early they have closed the loan. यानी कि हमें उन कस्टमर्स को फाइंड आउट करना है जिन्होंने अपने शेड्यूल डेट से अपने लोन को कम से कम 6 महीने पहले बंद करवा दिया हो। तो ऐसे कस्टमर्स का डेटा हमें निकाल करके यहाँ पर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूँ जो आज हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास दो टेबल है यहाँ पे, एक कस्टमर्स टेबल है, दूसरा लोन्स टेबल है। एक एक करके मैं दोनों टेबल आपको यहाँ पे शो करता हूँ। तो ये हमारे पास कस्टमर्स टेबल जिसमें हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है और सिटी है, यानी कस्टमर कहाँ से बिलोंग करता है। दूसरा टेबल है हमारे पास लोन्स टेबल जिसमें सारे कस्टमर ने कौन कौन सा लोन लिया है वो सारे यहाँ पे उसकी डिटेल्स अवेलेबल है। लोन आईडी है, कस्टमर आईडी है, लोन अमाउंट है यानी कस्टमर ने कितना लोन लिया है, स्टार्ट डेट यानी किस तारीख को कस्टमर ने लोन, किस तारीख से कस्टमर का लोन स्टार्ट हुआ था, शेड्यूल्ड एंड डेट यानी किस तारीख को कस्टमर का लोन खत्म होने वाला है, और एक्चुअल क्लोजर डेट यानी किस तारीख को कस्टमर ने अपना लोन क्लोज कर दिया है शेड्यूल्ड डेट से पहले। तो हमें उन कस्टमर की डिटेल यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस डेटा में से। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड सोल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट लिखेंगे और इसके बाद हम अपने कस्टमर्स टेबल को यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, कस्टमर्स टेबल में से हमें चाहिए कस्टमर का नाम जिसे हम ले लेते हैं सी डॉट कस्टमर नेम। ठीक है, फिर हम लेते हैं सी डॉट सिटी और फिर लोन्स टेबल को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इसमें से हमें लोन अमाउंट चाहिए तो एल डॉट लोन अमाउंट लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, फिर एल डॉट शेड्यूल्ड एंड डेट लिखते हैं यहाँ पर, SCHEDULED शेड्यूल्ड एंड डेट। और फिर ले लेते हैं हम एल डॉट एक्चुअल क्लोजर डेट। ठीक है, क्लोजर डेट। अब हमें इन दोनों के बीच में गैप फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे एज का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें पहला जो हम यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे वो होगा जो लेटर डेट यहाँ पे होने वाले हैं, शेड्यूल्ड एंड डेट। तो इसको हम ले लेते हैं एल डॉट, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एल डॉट शेड्यूल्ड एंड डेट और दूसरा हम लेंगे एक्चुअल क्लोजर डेट। ठीक है, एल डॉट एक्चुअल क्लोजर डेट। अब क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ गैप जैसे ईयर्स में भी निकाल करके दे सकता है, मंथ में भी निकाल करके दे सकता है, वो कितना गैप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके अंदर हमारे पास ईयर्स में भी वैल्यूज है तो उसमें से सिर्फ ईयर्स कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डेट पार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, डेट पार्ट और यहाँ पे देंगे ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं और कॉमा देते हैं और इसे कर देते हैं क्लोज। अब इसमें से अगर ईयर हमारे पास आ रहा है तो इसे हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें मंथ ही फाइंड आउट करना है कितने मंथ का गैप है किसी भी लोन को पूरा करने में, जिसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसको फिर से यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसमें जब सिर्फ मंथ लेंगे क्योंकि ईयर और मंथ दोनों हो सकता है तो हम यहाँ से मंथ भी ले लेंगे। ठीक है, मंथ, और इन दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पर ताकि हमें टोटल वैल्यूज आ जाए कि दोनों के बीच में कितना गैप है। तो हमें मंथ में वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम एज डेट अर्ली हम यहाँ पे लिख देते हैं कितने समय पहले, इतने मंथ पहले, मंथ अर्ली लिख लेते हैं हम यहाँ पर, मंथ अर्ली पेमेंट हम यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, इतने महीने पहले कस्टमर ने पेमेंट किया। इसको हम लेते हैं फ्रॉम कस्टमर टेबल, कस्टमर एज सी ले लेते हैं वहां पर, कस्टमर सी हमारे पास। हाँ ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ज्वाइन का यूज करेंगे। ज्वाइन का यूज करने के बाद हम यहाँ पे लोन्स टेबल ले लेंगे। ठीक है, ऐसे हम एज एल मान लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सी डॉट कस्टमर आईडी हमारे पास कॉमन कॉल में दोनों में, तो कस्टमर आईडी इज इक्वल टू एल डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ पर। ऐसे हम रन कर देते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें वो टेबल मिल चुका है, और कौन से कस्टमर ने किसी लोन को पे करने में कितना जल्दी उसने पे किया अपने शेड्यूल डेट से, वो हमें यहाँ पे मंथ में मिल चुका है। लेकिन हमें वो कस्टमर चाहिए जिन्होंने कम से कम 6 महीने पहले, 6 महीने या उससे ज्यादा समय पहले ही अपने लोन को क्लोज कर दिया है अपने शेड्यूल डेट से पहले। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले सिटीज का यूज करके इसे एक टेम्परेरी टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसे हम लिख देते हैं अर्ली पेमेंट। ठीक है, अर्ली पेमेंट एज दिस टेबल। ठीक है, और इसे लिखते हैं सेलेक्ट, और कस्टमर का नेम ले लेते हैं हम यहाँ पर, कस्टमर नेम, सिटी। ठीक है, सिटी भी ले लिया हमने यहाँ पर, और लोन अमाउंट भी ले लेते हैं, लोन अमाउंट। शेड्यूल्ड एंड डेट ले लेते हैं, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ सारी चीज़ों को। शेड्यूल्ड एंड डेट हमने ले लिया, फिर एक्चुअल क्लोजर डेट ले लेते हैं। ठीक है, और मंथ अर्ली जो भी हमारे पास वो ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम लेते हैं फ्रॉम जो हमने टेबल अभी क्रिएट किया है जिसका नाम था अर्ली पेमेंट। ठीक है, अर्ली पेमेंट। यहाँ पे हम एक फिल्टर लगाएंगे क्योंकि हमें वही चेक करना है जिस कस्टमर ने कम से कम अपने शेड्यूल डेट से 6 महीने पहले अपनी ईएमआई की पेमेंट कर दिया है। तो इसका हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं वेयर जो हमारा मंथ अर्ली है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे करते हैं रन। ठीक है, तो हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पर आज के लिए आ चुका है। हमें वो कस्टमर्स मिल चुके हैं जिन्होंने अपने शेड्यूल डेट से 6 महीने और उससे ज्यादा पहले ही अपनी ईएमआई की पेमेंट कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे अमित शर्मा का देख सकते हैं, दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने 5 लाख का लोन लिया था। उनका जो शेड्यूल डेट, जो क्लोजिंग डेट था वो 1/1/2025 को था, लेकिन उन्होंने 1/1/2024 को ही अपना लोन कंप्लीट कर दिया था, यानी 12 महीने पहले उन्हें अपनी ईएमआई की पेमेंट कर दिया था। दूसरा हमारे पास रोहित मेहता है, बेंगलोर के रहने वाले, उन्होंने 8 लाख का लोन लिया, जिनका जो क्लोजर डेट था वो 1/3/2025 था, लेकिन उन्होंने अपनी ईएमआई की पेमेंट 1/6/2024 को कर दिया था, 9 महीने पहले ही। तो ऐसे सारे कस्टमर डिटेल्स हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ये सारा डेटा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे गिटहब प्रोफाइल का, वहाँ पे आपको ये सारा डेटा अवेलेबल है, आप इसे खुद वहाँ से कॉपी करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, समझ में नहीं आया हो कि क्या हुआ है, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करके जरूर बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग, सीक्वल में, एक्सेल में, पावर बीआई या कोई भी करियर हेल्प चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली मेरे लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को रैप अप करते हैं। सो आई होप गाइस कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जो सीक्वल में इजी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में डे 33 पे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।